इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैंने एक वीडियो शूट किया तिरंगा, और दूसरा जो है सो मैंने लिखा है स्वतंत्रता। और ये मैंने पिछले साल ही लिखा था, लेकिन काफ़ी बिजी होने के कारण, तबीयत ख़राब होने के कारण नहीं डाल पाई थी। आज भी लेट हो ही गया, सवेरे तो डाल नहीं पाई, शाम रात हो ही चुका है। लेकिन सोचा कि नहीं, इस बार तो रखती हूँ। तो अब मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ स्वतंत्रता। मेरी कविता का शीर्षक जो है वो है स्वतंत्रता। थोड़ा सा बड़ी कविता है। तिरंगा तो छोटी कविता थी जो फर्स्ट वीडियो में मैंने रखा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा कविता है। और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिसके आप लोग देशभक्ति जो है सो जो भावना जिसमें है, वो जो देशभक्त है हमारे देश प्रेमियों, तो ध्यान से सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं रख रही हूँ स्वतंत्रता। हर कोई चाहता है स्वतंत्रता, हर कोई चाहता है स्वतंत्रता। बच्चे, बूढ़े या जवान, माँ बहन बेटियां, अरे मानव को तो छोड़ो, पशु पक्षी कीट पतंग, हर कोई चाहता है स्वतंत्र विचरना। पशु पक्षी कीट पतंग, हर कोई चाहता है स्वतंत्र विचरना। क्या है ये स्वतंत्रता? अपने मन की करे, अपनी मन की सुने, किसी को कोई तवज्जुब ना दे, अनसुनी करे, अपनी मनमानी करे। क्या है ये स्वतंत्रता? नहीं, ये नहीं है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता विचारों में होनी चाहिए, आचारों में होनी चाहिए, व्यवहारों में होनी चाहिए। हर किसी को जागरूक करना, उसे उसके मौलिक अधिकार से रूबरू कराना, उनका हक दिलाना, उनके साथ न्याय करना, ये है स्वतंत्रता। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि हर किसी को जागरूक करना, उसे उसके मौलिक अधिकारों से रूबरू कराना, उनका हक दिलाना, उनके साथ न्याय करना, ये है स्वतंत्रता। अब देश हमारा है, अब देश हमारा है, और अंग्रेज जो थे सो परदेसी ठहरे। अब देश जो है सो हमारा है, और अंग्रेज जो है सो परदेसी ठहरे। परदेसी ठहरे, व्यापार के बहाने मेहमान बन के आए और हमारे मेज़बान बन बैठे। मेज़बान बने तो बने, हमें हमारे मौलिक अधिकारों से वंचित कर बैठे। सब कुछ हमारा छीन कर हमें ही हमारे घर में कैद कर दिया। सब कुछ हमारा छीनकर हमें ही हमारे घर में कैद कर दिया, अपना गुलाम बना दिया है। कितने सितम किए, कितने जुल्म ढाए, पूरे 200 वर्ष लग गए, तब कहीं हम आज़ाद हुए। हमारे बापू नेहरू प्रसाद के सपने साकार हुए। पर क्या हमें सही मायने में आज़ादी मिली है? क्या यहाँ सब कुछ बिल्कुल सही है? जिसे जैसा होना चाहिए वो वैसा ही है? क्या किसानों को उसका अनाज का सही मूल्य मिलता है? क्या चोरी बाजारी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, अत्याचार का बाजार बंद हो गया? क्या आज बेटियां रुसवा नहीं हो रही? कोठों की शोभा नहीं बन रही? क्या हर माँ बहन को मिली शिक्षा? क्या बंद हो गया भ्रूण हत्या? क्या महफूज है हमारी नारी? क्या मिलेगी उन्हें सम्मान भारी? जिसका जो हक है, जिस चीज़ का है वो हकदार, बिना पुलिस थाना कोर्ट कचहरी क्या बनता वो दावेदार? क्यों विवश होता है इंसान वारदात करने को? क्यों नहीं युवा वर्ग तैयार है देश पे मर मिटने को? कहाँ खो गई देशभक्ति? क्यों हुए हमारे लाल भ्रष्ट? क्यों सिगरेट, तंबाकू, अफीम, चरस, गांजा, बियर, ब्रांडी, दारू से बाजार सजा? क्यों सिगरेट, तंबाकू, अफीम, चरस, गांजा, बियर, ब्रांडी, दारू से बाजार सजा? क्यों क्षण में बह जाते करोड़ों रुपयों के बने पुल? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि क्यों क्षण में बह जाते करोड़ों रुपयों से बने पुल? क्यों देश के नेता करते बार बार एक ही भूल? क्यों देश के नेता करते बार बार एक ही भूल? क्यों भाई भतीजावाद नहीं छटता? क्यों बेवफाई का साथ नहीं छूटता? क्यों सिफारिशों का से चलता राज? क्यों तलवे चाटते गुंडों की सरकार? क्यों बंद नहीं होती हत्या? क्यों आम चुनाव में वही चुना जाता जो जनता की आंखों का तारा है होता? कहाँ खो गई वो जज्बात? कहाँ खो गया वो भाईचारा? कहाँ गुम हो गई ईमानदारी, बापू के 3 बंदरों की सच्चाई? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि कहाँ खो गए वो जज्बात, कहाँ खो गया वो भाईचारा, कहाँ गुम हो गई ईमानदारी, बापू के 3 बंदरों की सच्चाई? सत्य, अहिंसा, शांति, सद्भावना, सुनने में लगता कितना सुहावना, पर क्या सचमुच में ये अब भी विद्यमान है? पर क्या सचमुच में ये अब भी विद्यमान है? हमारे देश की आन बान शान है, हमारी पहचान ही हमारी जान है, हमारी स्वतंत्रता की कहानी ईमान है, जो काफ़ी है हर किसी के आंख को खोलने में, भटके हुए राही को उनके मंजिल तक पहुंचाने में।
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि हमारी पहचान ही हमारी जान है, हमारी स्वतंत्रता की कहानी ही महान है, जो काफ़ी है हर किसी की आंख को खोलने में, भटके हुए राही को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में। जैसे बचपन के बाद आती जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद रोग बीमारी, टूटता इस जगत से नाता, छूटता मोह माया का बंधन, परमात्मा से होता संगम, मुक्त हो जाती रूह, मिलता ढेरों सुरूर। वैसे ही हर काम कायदे से हो, हर कोई सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो, सभी अपने कर्तव्य धर्म फर्ज निभाए, अपनी मेहनत की खाए, अपनी रोटी खुद कमाए, दूसरों को हक दिलाए, दूसरों को सम्मान दिलाए, उस ऊपर वाले का 100 शुक्रिया निभाए, जिसने मानव तन दिया उस पे देवभूमि भारत पे भेजा। देवताओं के चाहते हैं, देवताओं भी चाहते हैं हम मानव, देवताओं के चहेते हैं हम मानव। उन्होंने दूर रखा है हमसे दानव। सही मायने में हम सच्चा इंसान बने, इंसानियत की पाठ पढ़े, दूसरों को लगाए गले, उसकी हर बात सुने, तभी सही मायने में हम स्वतंत्र बनेंगे, तभी सही मायने में हम स्वतंत्र बनेंगे, अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहलाएंगे, क्योंकि ये देश हम सब का है, क्योंकि इसे हर किसी ने सींचा है, अपने असूलों से पिरोया है, जीने के लायक बनाया है। तो हर इंसान खुश हो, खुशहाल हो घर परिवार, तभी हम होंगे स्वतंत्र, मनाएंगे स्वतंत्रता हर बार, तभी हम होंगे स्वतंत्र, मनाएंगे स्वतंत्रता हर बार। दोस्तों, मैं काफ़ी देशभक्त मुझ में काफ़ी देशभक्ति है, और अगस्त का जन्म है, सुनते हैं कि अगस्त का जिसका जन्म होता है तो उसमें देशभक्ति की भावना होती है। तो मैं बोलते बोलते रोश में आ गई और कविता को जल्दी जल्दी पढ़ा, थोड़ा बड़ा था। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए कि मैंने अपने जज्बात को किस तरह से पिरोया है और किस तरह से आप लोगों के समक्ष रखा है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देते हुए जय हिंद, हमारा भारत महान। और अब अपनी वाणी को कहीं भी विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।